जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 9। अच्छा, रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग। अच्छा, जो इंटरप्ट्स हैं वो लास्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ी थी, इंटरप्ट्स क्या होती हैं और ये किस किस्म की होती हैं। प्लस उसने हम बताया हुआ था कि कौन सी इंटरप्ट किस काम के लिए यूज़ होती है, कौन सा हम इंस्ट्रक्शन जब देते हैं किस नाम की हमारे पास डिफरेंट हर इंटरप्ट के डिफरेंट नाम हैं। जब इनपुट करते हैं, जब वो हम इनपुट देते हैं उसको, तो हमारे पास वो इंटरप्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका बताया हुआ कि हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन सी होती हैं या किस किस्म की होती हैं। बहरहाल यहाँ पे आप देखें, हमारे पास ये कह रहा है कि एक पिन होती है आउटसाइड द प्रोसेसर का, INT पिन। ठीक है, हमारे पास एक प्रोसेसर में पिन होती है आउटसाइड द प्रोसेसर जिसको हम INT पिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पिन होती है ये यूज़ होती है हार्डवेयर इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं बाकी उसमें सारी इसी जो हमारे पास थ्योरी नज़र आ रही है इसमें लिखी हुई है कि हमारे पास किस तरह हम फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, कीबोर्ड है और बाकी जो डिफरेंट किस्म के इंटरप्ट्स हैं जो रियल टाइम इंटरप्ट्स हम जनरेट करते हैं उस पिन की वजह से, या जो हमारे पास एक्सटर्नल जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं CPU के या सिस्टम के, लाइक कीबोर्ड है, लाइक माउस है, लाइक स्पीकर्स हैं, वेब कैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सारों की मदद से हम डिफरेंट किस्म की हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये कह रहे हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। हमारे पास एक क्या कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं या इंटरप्ट पैदा करने की, इंटरप्ट जनरेट करने की कोशिश कर रही होती हैं। ठीक है, लेट्स से एक टाइम पर डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो इंटरप्ट जनरेट कर रही हैं, इंटरप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, एक डिवाइस हम कह लें, जो सोर्स होता है प्रोसेसर और कंट्रोलर के दरमियान, जिसकी मदद से वो इनको देखता है कि कौन सी इंटरप्ट को पहले आना चाहिए या कौन सी इंटरप्ट को बाद में आना चाहिए। ये एक 8 बिट सिग्नल होता है एंड इसकी जो आउटपुट होती है वो 1 होती है वो। ठीक है, और होता क्या है कि इट असाइन प्रायोरिटीज टू इट्स इन 8 इनपुट फ्रॉम पिन 0 to 7। ये क्या करता है, हमारे पास ये प्रायोरिटी सेट करता है 8 पिन्स की फ्रॉम 0 to 7, वो प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट्स को जनरेट करता है। ठीक हो गया। देन ये थ्योरी है, ये आपने बैठ के रीड करनी है एंड इसमें डिफरेंट आपको MCQs के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपने उसको याद रखना है। लाइक हमारे पास ये जो लाइन है, द 8 इनपुट सिग्नल टू द PIC आर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट IQR। ठीक है, एंड द 8 लाइन्स आर कॉल्ड RQ0 to IRQ7। ठीक हो गया, याद रहे कि ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 8 इनपुट सिग्नल होते हैं जिसको हम PIC आर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इनको जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है वो इनको इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहता है। ठीक है, हमारे पास जो 8 लाइन इंटरप्ट होती है उसको हम IRQ0 to IRQ7, ये हम उनके डिफरेंट नाम हैं 0 to 7 तक। ठीक है, दीज लाइन आर इनपुट लाइन्स ऑफ 8451। ठीक है, और ये 8259 इज द टेक्निकल नंबर ऑफ द PIC। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल IRQ0 इज ड्राइव फ्रॉम द टाइमर डिवाइस। क्या है क्या, ये जो IRQ0 है ये टाइमर डिवाइस के लिए हमने ड्राइव की, तो टाइमर कीप्स जनरेटिंग इंटरप्ट्स विद स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी। जो टाइमर होगा वो स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी में उसको इंटरप्ट से जनरेट करता रहेगा। IRQ1 इज ड्राइव्ड बाय द कीबोर्ड व्हेन जनरेट्स एन इंटरप्ट व्हेन ए की इज प्रेस्ड और रिलीज्ड। अच्छा, अब देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो IRQ1 है ये कब इंटरप्ट होगी, जब हम कीबोर्ड पर कोई भी बटन दबाएंगे जो उसको रिलीज़ करेंगे, तो हमारे पास IRQ1 ये क्या कहते हैं, ये इनपुट जनरेट हो गई या ये इंटरप्ट जनरेट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास IRQ2 है, इज द कैस्केडिंग इंटरप्ट करेक्ट टू द आउटपुट ऑफ द सेकंड 8451 इन द मशीन। ये हमारे पास कैस्केडिंग इंटरप्ट है जो कनेक्टेड होती है हमारे पास, ये क्या कहते हैं, प्रोसेसर के सेकंड प्रोसेसर। ठीक है, IRQ3 इज़ कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM2। हमारे पास आपका अपने CPU में देखें, मदरबोर्ड में या बाकी जो हमारे पास लाइक माउस के है या कीबोर्ड है, हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो IRQ3 है कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट ऑफ COM2। ये COM2 आप देखेंगे हार्डवेयर और लिखा होता है कि कौन सी जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, तो IRQ3 कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट COM2, ये हमारे पास IR3 है ये। अच्छा, फिर IRQ4 है, इज़ कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट COM1।
समझ आ गई। ये 3 और 4 एक कॉम 2 से कनेक्ट होती है और एक कॉम 1 से कनेक्ट होती है। IRQ5 इज यूज्ड साउंड कार्ड और द नेटवर्क कार्ड और द मोडेम। अच्छा, अब देखें हमारे पास CPU में या हम मदरबोर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड लगाते हैं, तो जो IRQ5 हमारे पास इंटरप्ट होती है ये कनेक्टेड होती है हमारे पास साउंड कार्ड के लिए, नेटवर्क कार्ड के लिए या मोडेम के लिए, ठीक है। एंड IRQ कन्फ्लिक्ट मीन द टू डिवाइसेस इन द सिस्टम वांट टू यूज द सेम RQ लाइन्स। अच्छा, इसके इनके जो कन्फ्लिक्ट उसका क्या मतलब है कि जो RQs हैं या जो दो डिवाइसेस हैं वो जो सिस्टम है वो दोनों एक ही लाइन को यूज़ करना चाह रहे हैं, दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो एक ही RQ लाइन को यूज़ करना चाह रही हैं, तो इसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। IRQ6 इज यूज्ड बाय द फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर while RQ7 is used by the parallel ports. Remember that RQ6 used by the floppy disk driver and the RQ7 is used by parallel ports. अच्छा, अब जो उसकी बेसिक या इसको इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इन RQs को याद रखना है 0 to 7 तक, इनके किस काम के लिए होती हैं, कहाँ कनेक्ट होती हैं, उनका मकसद क्या होता है, ये लाजमी आपने याद रखना है। इनमें से MCQs आपके शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ औक़ात आ जाते हैं और वैसे भी ये कंसेप्चुअल भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बाकी सारी जो थ्योरी है ये आपने बैठ के पढ़नी है एंड इसमें वही सारा कोई बताया हुआ है कि इंटरप्ट हैंडलर या IQ किस तरह जनरेट होती हैं या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अच्छा, IO पोर्ट्स का पता है आपको, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अच्छा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कौन सी होती हैं? लेट्स सपोज हमारे पास मोस्टली हम देखते हैं हमारे पास जो ओल्ड लैपटॉप थे उनके अंदर एक पिन होती थी हैंड फ्रीज के लिए और दूसरी पिन होती थी हैंड फ़ोन के लिए, ठीक है, माइक के लिए। तो जो इनपुट जहाँ देखें गौर से देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट दो पोर्ट्स थी ना, उन दो पोर्ट्स का मकसद था कि एक से आप आउटपुट आवाज़ को सुनेंगे और दूसरी पोर्ट से आप इनपुट देंगे, आप अपनी वॉइस इनपुट करेंगे। जब आप बोलेंगे माइक के थ्रू जब आपकी इनपुट जाएगी तो वो आपकी इनपुट होगी एंड जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे हेडफोन से वो आपकी आउटपुट होती है, ठीक है। तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है, समझाया गया है, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। याद रहे कि देयर आर 65,536 65,536 पॉसिबल आयोस पोर्ट हैं, ठीक है जी। और आपने कितनी बिट्स की या हमारे पास कौन सा एड्रेस बस या एड्रेस बिट्स यूज़ होती हैं वो आपने लाजमी याद रखना है। हाउएवर द ओनली IO ओनली द लोअर 16 बिट ऑफ द एड्रेस बस आर यूज्ड, मीनिंग, ठीक है। हमारे पास जो आउटपुट या IO पोर्ट्स हैं वो लोअर 16 बिट ऑफ द एड्रेस बस यूज़ करती हैं, एड्रेस बस के सिर्फ 16 बिट्स यूज़ करती हैं, ठीक है जी। आपने इसको बैठ के थोड़ा लाजमी रीड करना है, आपको छोटा सा क्वेश्चन MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। एंड इन आउट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इन आउट इंस्ट्रक्शन क्या है कि नाम से ज़्यादा हो रहा है इन आउट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि इन करने के लिए हम इन करेंगे यूज़ इंस्ट्रक्शन एंड आउट के लिए आउट की यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शन, तो इसको आपने बैठ के रीड करना है। फॉर एग्जांपल 20 एंड यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी मैं आपको छोड़ता हूँ आप पे कि फॉर एग्जांपल 20 एंड 21 और द PIC 6264 फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। हमने PIC हमने पढ़ा कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है, for keyboard 38 for the parallel port etc. few example in and out are below. In all 0x21 then move DX, ये हमारे पास ये याद रहे कि ये इंस्ट्रक्शन है, इनपुट है, ठीक है। then in all ALDX आउट कर रहा है उसको जो हमारे पास AL में था उसको, then मूव कर रहा है DX में 0 क्रॉस 378 की इंस्ट्रक्शन, देन आउट कर रहा है क्या कर रहे हैं DX to AL, ठीक है। ये सादी सी बात थी, इसको आपने थोड़ी बैठ के रीड करना है। अच्छा, PIC पोर्ट्स प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो पोर्ट्स हैं, 2 पोर्ट्स 20 एंड 21, हमारे पास ये 2 पोर्ट्स की होती हैं 20 एंड 21, याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पेपर आता है मैं आपको बता दूं, आपकी क्लियरेंस के लिए कि जो आपका पेपर आता है आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं आता कि आपने बैठ के इतना लंबा, ये हमारे पास असेंबली का प्रोग्राम है आपने ये लिखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी आपको प्रोग्राम लिखने का क्वेश्चन नहीं आएगा, असेंबली कोड लिखने का क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं आपके CH 401 के कंसेप्चुअल जितने भी हम शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चन बैठ के पढ़ रहे हैं ये आते हैं,
इसके अलावा आप हैंडआउट्स में जाकर देख लें, वहाँ इतना बड़ा कुछ, वीडियो लेक्चर में जाकर देख लें, उसने बाकायदा असेंबली के जो प्रोग्राम लिखे हुए ये करके दिखाए हुए, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आता। जो सारा कुछ पेपर में से आता है, पेपर में आता है, वो जस्ट जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसी में से आता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, या आपको यूँ कहने कि मुश्किल होगा वो आपके लिए असेंबली प्रोग्राम लिखना होगा, तो आपको असेंबली प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता। एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी बहुत अगर वो कह ले कि आप 2 इंस्ट्रक्शन लिख के दो, या इन 2 इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है वो आपने बताना पड़ता है, वो तो मुश्किल नहीं होता। हम बात करने का मकसद ये है कि इतने बड़े प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं ये आपके पेपर्स में नहीं आते। आपके पेपर में बहुत ही कंसाइज चीज़ें आती हैं, लाइक जो हम थ्योरी पढ़ें इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और इसको आपने ज़हन नशीन या उसको इतना थोरली पढ़ना है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपको चीज़ें ये याद हों, ठीक है। अच्छा, फिर हम जहाँ पे थे, पोर्ट 20 इज़ द कंट्रोल पोर्ट वाइल 21 इज़ इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, विच कैन बी यूज फॉर सेलेक्टिव एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट्स, ठीक है। हमारे पास जो पोर्ट 20 है 1 है वो मास्क रजिस्टर है, जो यूज़ होती है एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट को एनेबल एंड डिस्टर्ब करने के लिए, डिसेबल करने के लिए, ठीक है। ईच ऑफ द बिट्स एट द पोर्ट 21 करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द आरक्यू लाइन। देखो हमारे पास ईच ऑफ द बिट ऑफ एट पोर्ट 21, हमारे पास हर एक बिट जो 21 की होती है करस्पॉन्डिंग कर रही है R1 आरक्यू लाइन को, ठीक है। वो राइट स्मॉल प्रोग्राम टू डिसेबल। अच्छा, ये उसने प्रोग्राम लिख के दिखाया हुआ है कि हम लोग किस तरह इंटरप्ट्स को अनेबल या डिसेबल करते हैं, हम किस तरह प्रोग्राम को अनेबल या डिसेबल करते हैं। तो इसको आपने देख लेना है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, ये इतना खास कोशिश नहीं होगी। लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इसने प्रोग्राम इनिशियलाइज किया, ये हमारे पास एक इंटरप्ट जनरेट हुई, ये ठीक है। फिर उसने और किया AL2, देन आउट कर दिया, देन मूव AX240, हमारे पास लास्ट में जो क्या कहते हैं इंटरप्ट लगाई उसने टर्मिनेट प्रोग्राम करने की, ठीक है। बहरहाल इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। कीबोर्ड कंट्रोलर भी वही है कि हम जब कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इंटरप्ट जनरेट होती है कि कीबोर्ड वांट्स टू कम्युनिकेट विद CPU, ठीक है। देन जब हम क्या कहते हैं, जब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट जनरेट होती है, जब उसको रिलीज़ करते हैं इंटरप्ट जनरेट होती है। ये सारा काम आपका कीबोर्ड का इंटरप्ट्स की बेस पे हो रहा होता है, ठीक है। एंड ये जब सारी थोड़ी बैठ के आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, इंटरप्ट चेंजिंग। अच्छा, इंटरप्ट चेंजिंग का मतलब है कि हम इंटरप्ट को रूटीन को चेंज करते हैं, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि हम इंटरप्ट को चेंज करते हैं, हम इंटरप्ट की रूटीन को चेंज करते हैं। वी कैन ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल बायोस ISR इन द एंड ऑफ आवर रूटीन। दिस इज द वे नॉर्मल फंक्शन ऑफ INT6 कैन वर्क एज वेल, ठीक है। INT एक इंटरप्ट है। We can retrieve the rest of the bio routine by saving the values of vector 9 before hooking our routine. In the end, our program routine will jump to the address using special interact from the jump FR instruction, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि हम जब भी क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन जो इसकी रूटीन चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये हम प्रोसेस फाइंड करते हैं कि हम जो उसकी एड्रेस होता है बायोस का, बायो रूटीन को वो हम सेव कर लेते हैं, एंड उसको हम वेक्टर 9 से हम रूटीन को हुक करते हैं जो हमारे पास इंटरप्ट जनरेट होती है, ठीक है। और जब उसको हम हुक करते हैं तो वो हम जंप की मदद से, एक फास्ट जंप की मदद से हम उस इंस्ट्रक्शन को इंडायरेक्टली क्या कहते हैं यूज़ करते हैं या उसको जंप करते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम इसका है, ये सारी चीज़ें आपने बैठ के रीड कर लेनी है। अनहुकिंग द इंटरप्ट, इसका बारे में प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके बारे में ना कोई क्वेश्चन आता है ना इतना कुछ मुश्किल है ये। बारह टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। अच्छा, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट का मतलब है कि आप टर्मिनेट भी हो जाएं और स्टे काम रहे। मैं सादे अल्फाज में आपको ये कह लूँ, ठीक है। वी विल चेंज द डिस्प्ले टू शो L ओनली ऑन द लेफ्ट वाइल लेफ्ट शिफ्ट एंड प्रेस, और ओनली वाइल द राइट शिफ्ट इज प्रेस टू शो द यूज़ ऑफ रिलीज कोड। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, होगा क्या कि ये कह रहे हैं कि हम राइट शिफ्ट या लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बताने के लिए कि ये लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस हो रही है, देन शो करेंगे, एंड देन हम राइट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हम इसके जो रिलीज़ कोड हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उतना मेरे ख्याल में क्या कहते हैं प्रोग्राम आप बैठ के पढ़ लीजिएगा, मुझे यहाँ उसका इतना बड़ा प्रोग्राम बैठने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नीचे आ जाएंगे, हम ये टर्मिनेट एंड जो स्टे रेजिडेंट है उसके बारे में बता रहा है कि प्रोग्राम दैट डॉज मेमोरी फॉर्मेशन एंड लोकेशन
procedure must be understood. Add physical address 0 is the interrupt vector table. Then are the BIOS data areas, DOS data areas, IOSYS, MDOS, that S that and the other device driver. In the end there is a command.com. अच्छा, बहरहाल ये आपने बैठ के रीड करना है, मैं इसको रीड नहीं करने वाला, काफ़ी हो गया इतना बड़ा ये है। बहरहाल इसको आप बैठ के रीड करेंगे तो इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर। अब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर क्या मतलब है कि हम किसी भी प्रोग्राम की मदद से आईओएस हैं या हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके लिए हम एक PIT जनरेट करते हैं, ठीक है। द चिप नंबर, उसका चिप नंबर आपने याद रखना है कि 825 उसका चिप नंबर है। दिस चिप हैज़ ए प्रिसाइज इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी होती है 1.19318, ये आपने याद रखा है। दिस वगैरह फिक्स रिगार्डलेस ऑफ प्रोसेसर क्लॉक। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है रिगार्डलेस ऑफ प्रोसेसर क्लॉक, प्रोसेसर क्लॉक जो भी चलती रहे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स ही होती है। इनसाइड द चिप इज a 16-bit डिवाइजर विच डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड द आउटपुट इज कनेक्टेड टू द IRQ 0 ऑफ द PIC, ठीक है। जो उसका 16-bit डिवाइजर होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है और जो आउटपुट जो कनेक्ट होती है IRQ 0 से 0 लाइन से PIC में, ठीक है। द स्पेशल नंबर 0 इज प्लेस्ड इन द डिवाइजर मीन्स ए डिवाइजर ऑफ 65536 एंड नॉट 0। अगर एक स्पेशल नंबर 0 इज प्लेस्ड इफ द डिवाइजर मीन्स जो डिवाइजर होता है वो 6533 हो तो हमारे पास एक स्पेशल नंबर 0 प्लेस कर दिया जाता है। एंड ये भी आपने बैठ के रीड करना है, नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट, आई होप सो। अच्छा, पैरेलल पोर्ट्स हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास एक सीरियल पोर्ट्स होती हैं एंड जो हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। अच्छा, सीरियल पोर्ट्स में क्या होता है? सीरियल पोर्ट्स में 1 बाइट एट ए टाइम हमारे पास ट्रांसफर होती है और सीरियल पोर्ट्स में डिफरेंट या मैनी बाइट्स एट ए टाइम सेम टाइम हमारे पास ट्रांसफर होती हैं। तो जैसे हमारे पास USB है, एक USB हमारे पास सीरियल पोर्ट है एंड जो बाकी हैं पैरेलल पोर्ट्स की एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं आपके पास। आपकी USB केबल हो गई, आपकी पैरेलल पोर्ट है, इसी तरह ही डिफरेंट किस्म की आपकी पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। हमारे पास पैरेलल पोर्ट कनेक्टर इज 25 पिन कनेक्टर DB डिफाइंड बाय 25। आपने इस 25 को याद रखना है। पैरेलल पोर्ट्स में कितनी पिन यूज होती हैं? 25 पिन। ये आपका MCQ लाजमी आता है, ठीक है। बाकी थोड़ी आपने बैठ के पढ़नी है। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अच्छा ये जो नीचे थ्योरी है ना, इसने इस थ्योरी में बताया कि कौन कौन सी पिन्स कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से डेटा लेकर जाती हैं और कौन सी IRQ इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ होती हैं। तो आपने इसको लाजमी बैठ के पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके MCQs में, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, जो एग्जाम पढ़ने वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको लाजमी बैठ के रीड करना है। एंड देन 10.9 10 12 होप सो ये लेक्चर भी तकरीबन एंड हो गया है, एंड चल रहा है इसका, ठीक है। ये प्रोग्राम इसमें लिखे हुए हैं जो हमारे किसी मतलब के नहीं है, ठीक है। तो आपका लेक्चर नंबर 14 भी हो गया है फिनिश, नहीं सॉरी कितना था, 9 था कि 10 था, वट एवर जो भी था। बहरहाल ये आपका फिनिश हो गया लेक्चर नंबर 9, सॉरी ये आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया है। तो होप्स आपको चीज़ समझ आई होंगी।